बिल्किस के घर के कुएं से पानी पीने से नीलोफर में इतनी ताकत आ गई थी कि इसने अपने से वजनी बिल्किस को उठा लिया था। जो ही नीलोफर ने इसको उठाया तो बिल्किस ने अपने बाजू इसके गिर्द कर लिए और फिर नीलोफर ने इसको पास पड़े सोफे पर लिटा दिया। बिल्किस के कुएं से पानी पीकर नीलोफर ने न जाने क्या नशा तारी हो गया था कि वो बिल्किस के सोफे पर लेटते ही उड़ती हुई आई और सोफे पर लेटे बिल्किस के दरमियान में बैठ गई और लॉलीपॉप वाला काम करने लगी। नीलोफर पागलों की तरह एक काम कर रही थी। उफ हाय, अम्मी बिल्किस के मुंह से ये आवाजें आहिस्ता आहिस्ता तेज हो रही थीं। बिल्किस बहुत इंजॉय कर रही थी। इसी दौरान इसने थोड़ी करवट बदलकर साइड के बल लेट गई, जिसकी वजह से बिल्किस के पहाड़ों में छुपा टनल नीलोफर की नजरों के सामने पूरी तरह आ गया होगा। अपनी सहेली की ये चीज देखकर नीलोफर की आंखों में एक अजीब सी चमक आई और इसने बिल्किस को पीछे करके टनल पर लॉलीपॉप वाला काम करना शुरू कर दिया। हाय नीलो, मैं इस सफर को बहुत इंजॉय कर रही हूँ। काश तुम एक लड़का होती मेरी जान। बिल्किस मरने की शिद्दत से बेहाल होते हुए नीलोफर से बोली, बल्कि इसमें तो तुमको कब से कह रही हूँ कि तुम अपने हुस्न को बर्बाद कर रही हो। मेरी मानो, एक बार अपने कुएं का पानी अपने भाई को चखा दो। यार, नीलोफर ने बिल्किस को प्यार करते हुए कहा। तुम सुधरोगी नहीं यार, तुम क्यों नहीं समझती, ये गुनाह है। बिल्किस ने नीलोफर की बात का जवाब दिया। बिल्किस, मैं तो कहती हूँ कि तुम ये गुनाह सवाब की बात को अपने दिल से निकाल कर सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाज सुनो। नीलोफर ने अपनी सहेली को कायल करने की कोशिश की। मुझे अपनी प्यास बुझाने के लिए अपने भाई की मदद की जरूरत नहीं। बिल्किस ने अजीब आवाजें निकालते हुए नीलोफर को इसकी बात का जवाब दिया। अच्छा, अगर तुमको अपने भाई की जरूरत नहीं तो फिर इसको मूवी में देखकर तुम इतना तैयार कैसे हो गई। ये कहते हुए नीलोफर ने अपना मुंह ऊपर उठाया और बिल्किस को अपना चेहरा दिखाते हुए पूछा। आज वाकई बिल्किस अपने भाई की मूवी देखकर बहुत तैयार हो चुकी थी और अब इसके लिए नीलोफर से अपनी हालत को छुपाना नामुमकिन हो रहा था। नीलोफर, जब तुम मेरे भाई से अपना दरवाजा पेंट करवाने की फिल्म मुझे दिखाओगी तो इस कुएं से पानी तो निकलेगा। बिल्किस ने अपनी सहेली को जवाब दिया। बिल्किस को अपने भाई का पहली बार इस अंदाज में जिक्र करते सुनकर नीलोफर समझ गई कि इसकी मेहनत रंग ला चुकी है। इसलिए वो बोली, अच्छा, जब तुम्हारे भाई की मूवी ने तुम्हें इतना तैयार कर दिया है तो इसे इस कुएं का पानी पिला दो और अब तुम अपनी आंखें बंद करके ये तसव्वुर करो। देखो, इस कुएं से पानी नहीं आता बल्कि तुम्हारा अपना भाई पी रहा है। कहते हैं जब अंदर की आग का शोला जलता है फिर वो किसी चीज की परवाह नहीं करता। आखिरकार बिल्किस थी तो एक लड़की जिसकी आग के शोले को आज फिर इसकी अपनी सहेली की हरकतों ने भड़का दिया था और अब अपनी प्यास के आगे वे बेबस होते हुए बिल्किस के जज्बात इस मुकाम पर आन पहुंचे थे कि वो अपने आप को हैवानी जज्बों के असीर बनाती और नीलोफर और इसके भाई जमशेद की तलकीद करते हुए गलत सही गुनाह सवाब सब कुछ भुला बैठी थी। इसलिए जो ही नीलोफर ने ये बात कहते हुए दोबारा लॉलीपॉप वाला काम करना शुरू किया तो बिल्किस ने बिना कुछ सोचे समझे एक रोबोट की तरह नीलोफर की हदायत पर अमल करते अपनी आंखें बंद कर ली। अपनी आंखें बंद करके जो ही बिल्किस अपने भाई जाहिद के चेहरे को अपने तस्वुर में लाई तो इसकी नदी का बंद टूट गया और इसमें बहुत चाल सा आता हुआ महसूस हुआ। बिल्किस के लिए अपने भाई का तस्वुर इतना दिलकश और मजेदार था कि बिल्किस के लिए अपने आप को संभालना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो रहा था। नीलोफर ने अपना मुंह पीछे किया और बिल्किस से पूछा, कैसा लग रहा है अपने भाई से लॉलीपॉप वाला काम करवाना। बिल्किस, नीलोफर के इतना कहने की देर थी बिल्किस को यूं लगा जिस इसके कुएं में आतिशफशा फट पड़ा हो।
बिल्किस ने नीलोफर के सर पर हाथ रखकर इसे जोर से अलादीन के चिराग के ऊपर चिपका लिया और जाहिद भाई कहते हुए इसकी ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गई। बिल्किस के मुंह से अपने सगे भाई के नाम की पुकार सुनकर नीलोफर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और वो अपना काम करने लगी। जब बिल्किस की मुकम्मल ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गई तो नीलोफर उठकर बिल्किस के ऊपर बैठ गई। अब बिल्किस इसका लॉलीपॉप वाला काम करने लगी। कुछ देर बाद इसकी ट्रेन भी स्टेशन पर पहुंच गई। फिर नीलोफर दरमियान में आई और अपना और बिल्किस का अलादीन का चिराग आपस में रगड़ने लगी। दोनों के अंदर करंट सा दौड़ गया और दोनों एक दूसरे का दरवाजा पेंट करने लगी। तकरीबन 5 मिनट के बाद दोबारा दोनों की ट्रेन इकट्ठी स्टेशन पर पहुंच गई और दोनों बेजान होकर लेट गईं। थोड़ी देर बाद जब नीलोफर की हालत संभली तो दोनों ने एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखा और मुस्कुराते हुए एक दूसरे के साथ फ्रेंड वाला काम करने लगी और शुक्रिया अदा करने लगी। नीलोफर ने पास पड़े अपने फोन को उठाकर टाइम चेक किया तो उसे अंदाजा हुआ कि शाम का वक्त हो चुका है। बाहर तो शाम हो चुकी है, अब मुझे चलना चाहिए। कहते हुए नीलोफर जल्दी से बिल्किस के ऊपर से उठी और फर्श पर बिखरे अपने लिबास उठाकर पहनने लगी। नीलोफर की देखा देखी बिल्किस ने भी उठकर अपना लिबास पहन लिया। जो ही दोनों ने अपने अपने लिबास पहन लिए तो नीलोफर ने फिर से सोफे पर बैठे हुए बिल्किस को खींचकर इसका सर अपनी गोद में रखा और बोली, क्यों बनो, मजा आया क्या? ये भी कोई पूछने वाली बात है। भला मजा तो बहुत आया मगर अभी भी गर्मी बाकी है नीलो। बिल्किस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारी ये गर्मी सिर्फ मेरे मुंह या हाथों से कम नहीं होगी बल्कि इसके लिए तुम्हारे भाई की हेल्प चाहिए है, तो फिर जाहिद को भेज दो, आज रात तुम्हारे पास। नीलोफर ने अपनी सहेली को प्यार करते हुए पूछा, नीलो जो आग तुमने मेरे अंदर लगा दी है वो मैं अब अपने भाई से बुझवाऊंगी तो जरूर, मगर वादा करो तुम जाहिद भाई से मेरे बारे में कोई बात नहीं करोगी। नीलोफर अपनी सहेली की बात सुनकर थोड़ी हैरान तो जरूर हुई मगर फिर भी इसने बिल्किस से वादा कर लिया कि वो जाहिद से इनकी आज की मुलाकात का तज़किरा नहीं करेगी। इसके साथ ही नीलोफर ने बिल्किस को बाय कहकर अपने घर की राह लेने का इरादा किया तो बिल्किस बोली, यार जाने से पहले जाहिद भाई के साथ अपनी मूवी तो व्हाट्सएप के जरिए मुझे ट्रांसफर कर दो प्लीज। लगता है भाई ने ही मेरी सहेली को आज कुछ ज्यादा ही गरमा दिया है। नीलोफर मुस्कुराते हुए अपने पर्स से मोबाइल निकालकर मूवी को बिल्किस के मोबाइल पर सेंड करते हुए कहा, ज्यादा ना बोलो। बिल्किस ने भी मुस्कुराते हुए नीलो को जवाब दिया और साथ बहन वाली गाली निकाली। नीलोफर बोली, बहन वाली गाली मैं तो नहीं बल्कि जल्द ही तुम्हारा भाई जाहिद बनने वाला है। नीलोफर ने अपनी सहेली को जवाब देते हुए कहा। नीलोफर के जवाब पर दोनों सहेलियां एक कहका लगाकर हंसने लगीं। इसके साथ ही नीलोफर वापस अपने घर जाने के लिए बिल्किस के घर से बाहर चले आई। नीलोफर के घर से बाहर निकलकर रिक्शे में बैठते साथ ही इसे जाहिद को टेक्स्ट मैसेज कर दिया कि वो इसके घर से नाकाम होकर वापस अपने घर जा रही है। जाहिद तो नीलोफर को अपनी बहन बिल्किस के साथ मुलाकात के बाद बहुत उम्मीद लगाकर इंतजार में डॉक्टर के क्लिनिक में बैठा था कि नीलोफर आज किसी न किसी तरह बिल्किस को इसके साथ काम करने पर कायल कर लेगी। मगर नीलोफर के नाम मैसेज को पढ़कर जाहिद को बहुत मायूसी हुई। जाहिद की अम्मी के दांतों की सफाई का काम खत्म होने में अभी 10-15 मिनट बाकी थे, इसलिए जाहिद वेटिंग रूम में बैठकर अपनी अम्मी के आने का इंतजार करने लगा। इधर दूसरी तरफ नीलोफर के जाने के बाद बिल्किस ड्राइंग रूम से चाय के बर्तन समेटकर अपने कमरे में चली आई और अब अपने कमरे में वापस लौटने वाली बिल्किस वो नहीं थी जो आज सुबह अपने मोहल्ले वाली सहेली की शादी में जाने से पहले थी। नीलोफर से आज की मुलाकात ने बिल्किस की सोच और दिमाग को कुछ घंटों में मुकम्मल तौर पर बदल के रख दिया था। बिल्किस पर अभी तक नीलोफर के हाथों, मुंह और अपने भाई की मस्ती का सरूर छाया हुआ था।
अपने कमरे में आते ही बिल्किस अपने बेड पर बैठ गई और अपने मोबाइल को हाथ में लेकर नीलोफर की भेजी हुई मूवी को दोबारा से ऑन कर दिया। मूवी में नीलोफर का दरवाजा पेंट करते अपने भाई को बार बार देखकर बिल्किस की प्यास बुझने का नाम नहीं ले रही थी। अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर नजरें जमाए जब एक ऐसा सीन बिल्किस की नजरों के सामने आया जिसमें नीलोफर जाहिद के नीचे वाले बांस में से वाज़ेह तौर पर बाहर झलकते छोटू को अपने हाथों में थामे बैठी थी, तो इस दिल फरेब नजारे को देखकर बिल्किस के अंदर लगी आग शिद्दत इख्तियार कर गई और ये सीन देखते देखते बिल्किस मोबाइल की स्क्रीन को पॉज करते हुए बिल्किस अपनी सोचों में गुम हो गई। नीलोफर ने आज बिल्किस को ऐसी राह दिखा दी थी जिसकी बिल्किस को शिद्दत से तलाश तो थी, मगर आज से पहले बिल्किस इस किस्म के ख्यालात को अपने जहन में लाना भी गुनाह कबीरा समझती थी। लेकिन इसके साथ साथ हकीकत ये थी कि बिल्किस को अपने लिए एक ऐसे ही जवान मर्द की तलाश थी जो इसका दरवाजा पेंट के साथ साथ इसकी इज्जत का ख्याल भी रखे और इसे मुसीबतों से भी बचाए। इन सब बातों के लिए तलाक के बाद से अब तक बिल्किस के निगाहों में कोई मर्द नहीं गुजरा था, मगर आज नीलोफर ने बिल्किस को दोबारा इसके अपने भाई का दीदार करवा के बिल्किस की निगाह को इसके अपने भाई की तरफ मोड़ दिया था। बिल्किस अपने भाई की तस्वीर को देखकर सोचे जा रही थी कि मेरा भाई जाहिद एक सेहतमंद और तंदुरुस्त जवान मर्द है। काफी सारे मर्दों के निस्बत इसके पास एक बहुत ही मजबूत चीज है। जाहिद भाई जिस लड़की का भी दरवाजा पेंट करेगा तो वो लड़की भी तो आखिर किसी न किसी की बहन ही होगी। बिल्किस सोचने लगी कि पता नहीं मेरी निगाहों पर अब तक क्यों पर्दा पड़ा था। जाहिद मेरा भाई है तो क्या हुआ, अगर मेरा भाई किसी और की बहन का दरवाजा पेंट कर सकता है तो फिर अपनी बहन का क्यों नहीं। वैसे भी अलादीन के चिराग पर कहाँ लिखा होता है कि ये बहन का है या किसी और का। ये तो सोचते सोचते बिल्किस के जहन में ख्याल आया। बिल्किस अपने कमरे से निकलकर अपनी अम्मी के कमरे में गई। बिल्किस ने अपनी अम्मी की अलमारी से नीलोफर के हाथों को भिजवाया हुआ अपने भाई का गिफ्ट उठाकर तेजी से अपने कमरे में दोबारा आई और कमरे के दरवाजे की कुंडी लगा दी। कमरे में आते ही बिल्किस अपने कुदरती हुस्न में आ गई और अपने भाई का दिया हुआ नीचे वाला ड्रेस बैग से निकाल कर पहन लिया। अपने भाई के गिफ्ट को पहनकर बिल्किस ने कमरे के शीशे के सामने खड़े होकर अपना जायजा लिया तो वो अपने आप को देखकर मस्ती से खुद भी शर्मा गई। बिल्किस को न जाने क्या सोची कि इसने आसपास ही रखा हुआ अपना मोबाइल फोन उठाया और 2-3 सेल्फी खींच ली। बिल्किस का पूरा बदन ऐसा करते हुए कांप रहा था। आजकल अपने मोबाइल फोन पर अपनी फोटोज खुद ही खींचने के अमल के लिए लोग सेल्फी की टर्म यूज करते हैं। शीशे में अपने आप को अपने भाई की दी हुई छोटी ड्रेस में लिपटा हुआ देखकर बिल्किस गर्म हो चुकी थी। नीलोफर की बातें बार बार बिल्किस के दिमाग में गूंज रही थी कि बिल्किस तुम्हारे अंदर एक आग सुलग रही है। बिल्किस तुम्हारा चिराग तो एक प्यासी जमीन की मानंद है जिसको सैराब होने के लिए एक मर्द का साथ चाहिए जो तुमको अपने साथ लगाकर तुम्हारे अरमानों और जज्बात को ठंडा कर सके, और वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा अपना सगा भाई जाहिद है। बिल्किस नीलोफर की बातों और हरकतों को याद करके बिल्किस इतनी गर्म हुई कि इसे अपने धोने वाले लिबासों की टोकरी में से निकाली गई जिस बार इसके भाई जाहिद की ट्रेन स्टेशन पर पहुंची थी। इससे पहले कि बिल्किस कुछ और कर पाती, इसके घर का मेन गेट खुलने की आवाज बिल्किस के कानों में पड़ी। बिल्किस समझ गई कि इसके अम्मी और भाई जाहिद वापस आ चुके हैं, इसलिए बिल्किस ने जल्दी से अपने लिबास पहना और किचन में जाकर ऐसे कामकाज में मसरूफ हो गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। थोड़ी देर बाद जब बिल्किस ने अपनी अम्मी को अकेले ही घर में एंटर होते देखा तो वो समझ गई कि इसका भाई जाहिद अम्मी को बाहर उतार चुका है। दूसरे दिन सुबह 10 बजे बिल्किस की रावलपिंडी से कराची की फ्लाइट बुक थी। बिल्किस ने कुछ दिन पहले ही अपनी छोटी बहन से मिलने कराची जाने का प्रोग्राम बनाया हुआ था और इसका इरादा था कि वो एक हफ्ता अपनी बहन के पास गुजार कर वापस चली आएगी। इसलिए इस रात बिल्किस घर के सारे काम निपटा कर अपने कमरे में चली आई।
और सुबह कराची जाने की तैयारी में मसरूफ हो गई। अगले दिन जाहिद और इसकी अम्मी रजिया बीबी बिल्किस को एयरपोर्ट छोड़ने गए। एयरपोर्ट पर अपना बोर्डिंग पास लेकर बिल्किस जब एयरपोर्ट के वेटिंग लेवल में पहुंची तो इसके दिल में एक प्लान आया। अपने प्लान पर अमल करते हुए बिल्किस ने अपने मोबाइल फोन में दोबारा इसी नंबर की सिम डाल ली, जिसको वो साजिशा बनकर इस्तेमाल करते हुए पिछले कुछ महीने पहले तक अपने ही भाई जाहिद यानी रिजवान से चैटिंग करती थी। मोबाइल में सिम डालते वक्त बिल्किस के हाथ कांप रहे थे और इसका दिल बहुत जोर जोर से धक धक कर रहा था। अपने हाथ में फोन थामे बिल्किस ने एक लम्हे को कुछ सोचा और फिर इसने अपने फोन की फोटो गैलरी से अपने भाई के तोहफे में मलबूस अपनी सेल्फी फोटो को सिलेक्ट करके व्हाट्सएप के जरिए इस तस्वीर को अपने भाई वाले नंबर पर सेंड कर दिया। इधर दूसरी तरफ अपनी बहन बिल्किस को एयरपोर्ट पर सी ऑफ करने के बाद जाहिद अपनी अम्मी को कार में बिठाकर बाथरूम यूज करने चला आया। जो ही जाहिद एयरपोर्ट के बाथरूम में गया तो इसको अपने खास नंबर वाले मोबाइल पर मैसेज आने की आवाज सुनाई दी। जाहिद ने जल्दी से अपनी पॉकेट से फोन निकालकर चेक किया तो इसे साजिदा का नाम मैसेज पर लिखा नजर आया। कल नीलोफर की बात सुनकर जाहिद के दिल में अपनी बहन बिल्किस के मुतल्लिक कोई भी खुशफहमी बाकी नहीं रही थी, इसलिए व्हाट्सएप पर साजिदा के नाम का मैसेज देखकर जाहिद को बहुत हैरानी हुई। इसने जल्दी से व्हाट्सएप को अपडेट करके मैसेज चेक किया तो नीलोफर के जरिए साजिदा यानी बिल्किस को भिजवाई हुई तोहफे में मलबूस अपनी बहन बिल्किस की फोटो देखकर जाहिद का मुंह खुला का खुला रह गया। वो कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। बिल्कुल इसी तरह बिल्किस की साजिदा के नाम से रिजवान यानी जाहिद के नंबर पे भेजी गई इस तस्वीर ने जाहिद को बिना कुछ कहे सुने ही सब कुछ बता दिया, क्योंकि कुछ भी ना कहा और कह भी गए वाले गाने की तरह इस एक फोटो में बिल्किस की तरफ से अपने भाई जाहिद को अपनी रजामंदी का एक खुला पैगाम पोशीदा था। अपनी बहन की रजामंदी के मैसेज को देखकर जाहिद का दिल खुशी से झूम उठा। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।